इसका लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी आधुनिक काल के एक श्रेष्ठ लेखक जी है। इन्होंने बहुत सारे कहानियाँ और कहानियाँ का संग्रह और उपन्यास भी लिखे हैं। उसके साथ साथ उसका संक्षिप्त जीवन चरित्र को आपकी बुक में दिया गया है। आप क्या करो, थोड़ा मैं पहले उस वीडियो बनाते समय आपको बहुत सारे किस तरह कवियों का, लेखक जी का परिचय किस तरह हम लिखना है पॉइंट बना के आपको दिखाई थी। इस तरह उसका जन्म, उसका स्थान, जन्म स्थान, उसका माता पिता और उसकी रचनाएं, उसकी निधन और उसकी रचनाओं की विशेषता, इस तरह पॉइंट करके आपके बुक में है दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। अब क्या है, आज कहानियां बेड़े और बेड़िए, इस कहानियों को देखेंगे। बेड़े और बेड़िए, ये पूरा कहानी एक जंगल की जानवरों की कहानी है। इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्य लेखक जी। इस कहानी में बेसिक कॉन्सेप्ट बेड़े और बेड़िए। बेड़े का अर्थ है प्लूरल रूप, बहुवचन का रूप है। ये बेड़िए भी क्या है, बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है बेड़े मतलब शीप, बेड़े मतलब शीप। बेड़ एक सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है शीप। भेड़े बहुवचन का रूप हो गया है। इसको हम क्या है, हिंदी में वाक्य बनाते समय हम यूज करते हैं भेड़ों को, भेड़ों को, भेड़ों का, इस तरह वाक्यों में हम यूज करते हैं। इसका एक वचन रूप है बेड़, बेड़ का अर्थ है शीप। भेड़े, भेड़े का अर्थ है बहुवचन का रूप हो गए, बहुत सारे शीप्स। और इसका हम वाक्य में यूज करते समय हम यूज करते हैं बेड़ों का, और क्या है बेड़िए, बेड़, बेड़िए, बेड़िया हो गया है पुल। ये क्या है, एक वचन रूप। और बेड़िए, बेड़िए हो गए हैं, ये है बहुवचन का रूप। इसको हम वाक्यों में यूज करते हैं ना, तब हम बेड़ियों, बेड़ियों का, इस तरह हम यूज करते हैं। इधर एक बिंदु भी आता। अब मालूम हो गया, बेड़ मतलब शीप, इसका बहुवचन रूप है भेड़े। इसको हम यूज वाक्यों में यूज करते समय भेड़ों का। और भेड़िया हो गया है बेड़िया, हो गया है वुल्फ, इसका एक वचन रूप है बेड़िया, इसका बहुवचन का रूप है बेड़िए, बेड़। इसको वाक्य में यूज करते समय हम यूज करते हैं बेड़ियों का, इस तरह हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ और एक सियार, बूढ़ा सियार आता है, हम इंग्लिश में कहते हैं जाकर, इसको हम कहते हैं बूढ़ा सियार को हम कहते हैं जाकर। ये क्या है, भेड़िया मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू सियार्स। ये भेड़िया बहुत ही पावरफुल होता है। ये पूरा इस तीनों के बीच में चलने वाला एक जंगल की कहानी है। ये एक कहानी है भेड़े और भेड़िया, प्रतीकात्मक कहानी। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिकल स्टोरी, सिंबॉलिकल स्टोरी है। आज हम देखेंगे भेड़िया और भेड़िया, हरिवंश परसाई के द्वारा लिखी गई एक प्रतीकात्मक कहानी है भेड़िया और भेड़िया। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस
मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। देखो इस कहानी में बेड़ों को क्या है, भोले भाली इसका प्रतीक दिया गया है। भोले भाली जनता की प्रतीक दिया गया है। बेड़ियों को उल्फों को क्या है, राजनीतियों की प्रतीक दिया गया है, राजनेताओं की प्रतीक। और बूढ़े सियार, इस जंगल में आने वाला बूढ़ा सियार का प्रतीक है क्या है, भ्रष्ट राजकारणी, उनका प्रतीक दिया गया है। व्यंग्य करते हुए इसका प्रतीक देते हुए हरिवंश राय परसाई ने इस कहानी के द्वारा समाज में चलने वाली एक घटना को आधारित बनाकर इस जंगल की कथा को सृष्टि किया है। एक बार क्या है, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के स्तर पर हम पहुंच गए हैं। सभ्यता मतलब एक अच्छी स्तर पर हम पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। अब हम अच्छी व्यवस्था, सुरक्षित व्यवस्था को अपनानी चाहिए। और एक मत से जहां तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी का स्थापना हो जाएगी, इसी से हम सुरक्षित रह सकते हैं वन में। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से, बदलाव से, परिवर्तन मतलब इस परिवर्तन की बदलाव से क्या हो गया, हर्ष की लहर, हर एक प्राणी में हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटीज, सुख समृद्धि का, सुरक्षा का स्वर्ण युग आया और वहां आया है। हमारी जंगल में क्या है, बदलाव से सुख समृद्धि आ गया है, अब अच्छे स्तर पर आ गया है। इस तरह हर एक जानवर महसूस हो गया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, इस वन में, जंगल में हम पदार्पण कर रहे हैं। क्या है, अच्छी शासन व्यवस्था किस वन में है, अच्छी शासन व्यवस्था की इस चरण धरे में हम पदार्पण कर रहे हैं। कहानी का आगे हम आज देखेंगे। उसमें बेड़े बहुत थी, नियायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनया, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूस फूस कर खाता है। जिस वन में हम पदार्पण करे हैं ना, जिस वन में क्या है, हमारी कहानी चरण धरे है, इनमें बेड़े बहुत था। बेड़े मतलब शीप बहुत था। नियायत ने, वो तो भोले वाली जनता का प्रतीक है शीप। नियायत नेक, नेक मतलब अच्छा। ईमानदार ऑनेस्ट, कोमल विनयी हम्बल, दयालु काइंड, निर्दोषी कोई दोष न हो। पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता था, सोच समझ कर, फूस फूस कर मतलब क्या है, सोच समझ कर। वो क्या है, भूली भाली भेड़ों ने घास को भी सोच समझ कर खाता था, किसी को अन्याय नहीं होना है। वो क्या है, भोले वाली जनता का प्रतीक है बेड़ों। बेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनाएंगे। बेड़ों ने सोचा है कि हम अपनी प्रतिनिधियों से, कैप्टन से हम क्या करेंगे, एक प्रतिनिधियों को चुना करके उनको प्रतिनिधि बना के रखेंगे। कानून बनाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, कोई इस वन में कोई ने भी क्या है, किसी जानवरों को नहीं सताना चाहिए, हिंसात्मक नहीं करना है, इसका अर्थ है। अब सब जिए और जीने दे, सब जीवों को क्या है, जीने के लिए छोड़ना है। स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो,
एक समाज आधारित किसके निर्भर होता है? स्नेह, संबंध और सहयोग से एक अच्छा समाज की निर्माण होता है। बेडो ने ऐसा सोचकर एक प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए वो क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए वो चाह रहे थे। इधर बेड़ियों मतलब उल्फ, बेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। उन्होंने क्या है, भेड़े को क्या है मारकर वो खाता था। उनको लगा कि उल्फों को लगा कि अब हमारा संकट काल आया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनकी ही बहुमत होगा। उन्होंने सोचा कि उल्फों ने सोचा कि भेड़ों की संख्या अधिक है इस वन में, क्या है पंचायत चले तो, इलेक्शन चले तो क्या होगा, उनका मेजॉरिटी ज्यादा है, उसका ही बहुमत हो जाएगा, वो ही जीत जाएगा। इस तरह वो जीत जाए तो हमारा संकट काल आ जाएगा, उल्फों ने सोचा। अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? उल्फों ने सोचता है उसका बहुमत मेजॉरिटी उसका ही चाहता है, उन्होंने इलेक्शन में उनका जीत हो गया तो हम घास खाना सीखना पड़ता है। इस तरह वो सोचने लगा। जो चुनाव समीप आता, बेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। जो चुनाव समीप आता, बेड़ियों का दिल बैठता जाता। इन बेड़ों का और भेड़ियों का क्या है दशा को इधर लेखक जी ने गुणगान किया है। एक दिन बूढ़े सियार ने बेड़ियों से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। एक दिन बूढ़े सियार का प्रवेश हो गया है। शीप और वुल्फ उन दोनों का दशा को बताने के बावजूद क्या है लेखक जी का क्या कहता है, एक दिन बूढ़े सियार जी का प्रवेश होता है। मालिक आजकल आप उदास दुखी क्यों हो? बेड़ियों से पूछा। हर बेड़ियों के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। वन में देखो, एक बेड़िया के आसपास 2 या 3-4 सियार क्या है घूमते रहते हैं, क्योंकि इसको क्या है भक्ष करने के लिए। जब बेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये बेड़ियों के आसपास धूम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके उहा उहा चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। क्या है सियार ने भेड़िया के आसपास चलते चलते उन खा जाने के बाद बाकी हुआ मांस को सभी हड्डियों के साथ मांस के साथ सभी खाकर वो क्या है चपलासू की तरह वो काम करता है सियार। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? ये बूढ़े सियार ने भेड़िया से कह दिया, आपके मुखचंद्र पर इतना, मुखचंद्र मतलब कंपेयर करते हुए कहते हैं चंद्रमा कैसा रहता है बहुत ही सुंदरता से, उसके कंपेयर करते हुए उन्होंने भेड़ियों ने सियार कह दिया उनको। सियार ने भेड़ियों से कहता है, आपकी मुख चंद्रमा पर उतना उदास क्यों है? खैर भेड़ियों ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनाने वाली है, हमारा राज तो अब गया। वो कहता है बूढ़े सियार से कहता है भेड़िया ने, क्या है हमारा राज चला गया है क्योंकि क्या है भेड़ों की संख्या अधिक है, इसके लिए पंचायत समीप आ रहा है, आपको नहीं मालूम है क्या? इस तरह क्वेश्चन करके उसको दोबारा प्रश्न किया है। सियार ने दांत निपोर कर कहा, सियार ने दांत कटक कर वो कहता है, हम क्या जाने महाराज,
वो क्या है, चपलासी के काम कर रहा है, नाटक कर रहा है। हमारे तो आप ही माई बाप है। वो कहता है हमको क्या मालूम है, आप ही माँ बाप है, हम तो कोई अब सरकार नहीं जानते। हम तो सीआर कहता है भेड़िया से, हमको कोई सरकार नहीं मालूम है, हम तो सरकार ही नहीं बनाते हैं, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। आप क्या बोलते हैं, मैं वही करूँगा, आपका गुणगान गाऊंगा। भेड़ियों ने कहा मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। भेड़ियों ने कहा कि सूखे मतलब क्या है, ड्राई हड्डियों भी अब तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल इतना बुरा समय आ गया है। क्योंकि भेड़े की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्होंने शपथ लिया कि क्या है, किसी को भी नहीं मारना है, हम भी जीना है, दूसरों को भी जीने के लिए देना है। सीआर सब जानता था मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सीआर शेर न हो गया होता। वो कहता है सीआर ने चपलासू करके बात करते हैं, चपलासू की तरह वो नाटक करके भेड़िया के साथ वो बात करता है, क्या है, हमारा राज अब नहीं चलता है। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सीआर को समझाई और बूढ़े गिरे मन से कहा चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से मांगने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहा। अब क्या है, बूढ़े सीआर से वो कहता है हमका मांगना के सिवा हमको कोई काम नहीं चलता है इधर। सीआर ने कहा मालिक सरकार में भर्ती हो जाइए। बूढ़े सीआर ने कहता है आप क्या करो, सर्कस में जाकर भर्ती हो जाइए, उधर आपको देख लेगा, आप खाने के लिए भी आपको मिल जाएगा। बूढ़े सीआर ने इस तरह उसको एडवाइस करी। भेड़ियों ने कहा अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो लेती है, पर हम इतने बदनाम है कि हम वहाँ भी कोई नहीं पूछता। वो कहता है भेड़ियों ने कहा सर्कस में तो क्या है, आजकल शेर और पीछो मतलब बियर को लेता है, हमको कौन पूछता है, हमको उधर नहीं लेता। तो सीआर ने बुद्ध सोचकर कहा अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर मतलब क्या है, जू, नहीं तो अंग्रेजी में आप समझ लिया तो म्यूजियम, जू या म्यूजियम में आप चले जाओ। भेड़ियों ने कहा अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं, आजकल क्या है उधर तो भी हमारा जिंदगी नहीं है, उधर आजकल आदमियों को रखे जाते हैं। बूढ़ा सीआर अब ध्यानमग्न हो गया, उसमें एक आंख बंद की, नीचे की ओंठ मतलब लिप्स को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो वो क्या है, इलेक्शन में, पंचायत मतलब इलेक्शन में भेड़िया का, उल्फ का क्या है बहुमत हो जाए तो, आप जीत लिया तो क्या है, इस तरह सोचा। इस तरह भेड़िया को बूढ़े सीआर ने एडवाइस दे रहा है। भेड़िया चिढ़कर बोला कहा कि आसमानी बातें करता है। वो भेड़िया ने सीआर से कहा क्या है, आप किसकी आसमानी का बात कर रहा है, आसमानी मतलब आसमानी है, आसमान को, आकाश को छूने के लिए किसी को भी नहीं होता है, वो क्या होने का काम है क्या, इस तरह पूछने लगा। अरे हमारी जाति कुल 10% है, मतलब क्या है, हमारे पूरा जाति वन में कितना परसेंट है, सदी मतलब क्या परसेंट कितना है, 10% है। भेड़े तथा अन्य छोटे पशुओं 90% है, मतलब क्या है उनका क्या है 90% है, अन्य छोटे छोटे प्राणियों का, भेड़ मतलब क्या है शीप जातियों का, उसके बावजूद और छोटे छोटे
प्राणियों का संख्या कुल मिलाकर कितना है? 90% है। भेड़ का वुल्फ का परसेंट कितना है? 10% है। कहाँ की आप बात कर रहे हैं सियार? इस तरह कवि ने कह दिया, भला वे हमें काये को चुनाएंगे, हरे कही जिंदगी अपने को मौत में हाथ सौंप देंगे है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार। और भी क्या है, सियार ने, बूढ़े सियार ने भेड़िया को एडवाइस दे रहा है, खिन्न मत हो जाए। खिन्न मतलब दुखी मत हो जाइए सरकार एक दिन, क्योंकि क्या है, सियार उसी से उनका काम चलता है। सियार को क्या है, भेड़िया से उनका काम चलता है, उसको मारे तो उनको खाने के लिए मिलता है। इसलिए वो नाटक चपलासियों का भ्रष्ट राजनेताओं के तरह वो बूढ़े सियार काम कर रहा है इधर। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बना ही जाएगी। योजना मतलब प्लान। वो सियार भेड़िया से कहता है, एक दिन का समय दे दीजिए सरकार, मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लान योजना बनाकर ही आऊँगा, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। वो कहता है, बूढ़े सियार ने भेड़िया से कहता है, मैं क्या करूँगा, योजना बनाकर मैं आऊँगा, मैं क्या कहता हूँ ना उसकी तरह आप कार्य करना पड़ता है। इधर सियार ने गुरु की तरह माना गया है। मुसीबत में फंसे भेड़ियों ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। वो क्या है, ऑर्डर, शपथ लिया है, मैं क्या करूँगा, प्लान बनाकर मैं आ जाऊँगा, उसके बाद आप क्या करो, मैं किस तरह प्लान कर बनाऊंगी ना उस तरह आप करने के लिए तैयार हो जाइए। बूढ़े सियार ने भेड़िया से इस तरह कह दिया। बाद में आधा हुआ स्टोरी को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आजकल हम देखे हैं इस वन प्रदेश में हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें इस वन प्रदेश में भेड़े और भेड़िए का संख्या बहुत था और भेड़िया का संख्या कम था। वुल्फ का संख्या कम था 10% और भेड़े को संख्या ज्यादा था। इस तरह एक पंचायत चलने वाला था। भेड़ किसका प्रतीक है, भोले वाली जनता की प्रतीक है, और भेड़िया का राजनेताओं की प्रतीक है, और बूढ़े सियार जाकर का प्रतीक है, भ्रष्ट नेताओं राजकारणियों का प्रतीक था। इस तीनों में चलने वाली एक कथा आज हम देख चुका है। आज बाकी कथाओं को अगले कक्षा में हम देखेंगे। थैंक यू।